In this video lecture, we are going to discuss about the construction of root locus. रूट लोकस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देखो, रूट लोकस को बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं। रूल होते हैं अपने पास 5-6। क्या रूल होता है? देखो, सबसे पहला रूल होता है कि रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। देखो, पहला ये रूल है कि रूट लोकस जो भी प्लॉट करोगे वो सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होता है। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर आपने रूट लोकस मान लो यहाँ खींचा कहीं, मान लो कोई भी, तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी इमेज बनेगा ये एक्सिस से क्या होगा? मिरर इमेज होगा। क्या होगा? मिरर इमेज होगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं वो? सिमेट्रिकल। सबसे पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, मैंने बोला कि लेट और किसी ट्रांसफर फंक्शन में लेट p इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स है और z क्या माना है? नंबर ऑफ जीरोस। ये पोल्स और जीरो मैंने नंबर माना है, कब वो पोल्स है कब वो जीरो है, ये माना है। पोल और जीरो ने बोला नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरो। मान लीजिए कि p नंबर ऑफ पोल्स है और z नंबर ऑफ जीरो है। p क्या है? वो नंबर ऑफ पोल्स और z क्या है? नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने बोला कि p ग्रेटर देन z, अगर p z से बड़ा है तो देखो सबसे पहले तो इसमें जो लोकस होगा, रूट लोकस होगा, वो इक्वल टू p होगा। जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना लोकस बनेगा। सबसे पहला बात। अब ये लोकस टर्मिनेट कहां पे होगा, कहां पे एंड होगा इसका? तो देखो, जितना जीरो होगा तो p इक्वल टू z। अगर p ग्रेटर देन z है तो मान लेते हैं अगर पोल 3 गो है, जीरो 2 गो है, तो 2 गो इसका लोकस 2 जीरो पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक लोकस कहां जाएगा? एक लोकस इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगा। तो मैंने ये लिखा है इफ p ग्रेटर देन z देन नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। पहला बात क्लियर है कि जितना नंबर ऑफ ब्रांच रूट लोकस का होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। एंड नंबर ऑफ ब्रांचेज टर्मिनेटिंग एट जीरो z। देखिए, नंबर ऑफ ब्रांचेज कहां टर्मिनेट कर? जीरो पर टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद p माइनस z कुछ और बच जाएगा पोल्स, तो कहां टर्मिनेट होगा? तो p माइनस z ब्रांचेज टर्मिनेटेड एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगा। कैसे टर्मिनेट होगा देखेंगे अभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोला कि पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, अगर रियल एक्सिस में कोई पॉइंट है और उसको हमें बताना है कि रूट लोकस का पार्ट है कि नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखिए, पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज सेड टू बी ऑन द रूट लोकस इफ द राइट साइड ऑफ दैट पॉइंट comma the sum of number of poles open loop poles and number of open loop zero is odd। कहने का मीनिंग क्या है? एग्जांपल के सारा चीज क्लियर करता हूं। तो कहने का मतलब ये है बाबू, देखो, तो मैं एग्जांपल लेता हूं और ये तीनों पॉइंट यहां क्लियर करता हूं। देखिए, मैंने बोला एग्जांपल में इफ gs into hs is equal to k into s plus 2 s plus 6 s into s plus 4 और s plus 8। यहाँ देखो नंबर ऑफ पोल्स कितना है? नंबर ऑफ पोल्स कितना है? नंबर ऑफ पोल्स है 3। कहाँ कहाँ है? तो देखो s इक्वल टू 0 -4 और -8। क्योंकि पोल्स निकालने के लिए हमने हमेशा बोला है कि डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर यही ना पूरा, इसको क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -4, s इक्वल टू -8। कितना पोल आया? 1 2 3, 3 को पोल आ गए। ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कब है बाबू? नंबर ऑफ जीरो देखिए कब है। देखिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने बोला था फिर न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो कितना है नंबर ऑफ जीरो? 2 को। s इक्वल टू कहां पे? तो s इक्वल टू -2 पे और -6 पे। ये हो गए अपने जीरो। ठीक है। अब ये जीरो हो गए तो इसको अगर मैं मार्क करूं, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा बात को, तो हम लोग पोल को क्रॉस से डिनोट करते हैं और जीरो को स्मॉल सर्कल से। किससे बाबू? स्मॉल सर्कल से। तो मैं करता हूं। देखिए, सबसे पहला पोल कहां पे है? ओरिजिन पे। उसके बाद बाबू -4 पे और उसके बाद -1 पे, है ना? ये -1 पे पोल हो गया। अब जीरो कहां पे? तो जीरो है -2 पे और -6 पे। तो जीरो हो गया बाबू आपके -2 पे और कहां हो गए? -6 पे। ध्यान से सुनना, जीरो के स्मॉल सर्कल से और पोल को क्रॉस से। अब देखो, अब मैंने बोला कि इस पॉइंट के राइट साइड, देखिए अब इस पॉइंट के राइट साइड आइए। कैसे चलेंगे? देखिए, यहां से अगर आप आ रहे हैं तो यहां तक काउंट करते कितना है? एक ही ना पोल है। इसके मतलब ये ऑड हो गया कि ये पार्ट जो होगा ये रूट लोकस का होगा। अब यहां तक आएगा तो यहाँ 1 और 2 होगा, तो यानी इवन हो गया। इवन हो गया तो ये पार्ट रूट लोकस का नहीं होगा। पार्ट रूट लोकस का नहीं होगा। ये रूट लोकस का पार्ट नहीं आएगा, नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस।
अब देखो यहाँ पर है, अब इसके इधर आए तो 1 2 3 3 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट अगेन किसका होगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक किसका पार्ट होगा, रूट लोकस होगा। अब इसके आगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम आ गए इस रेंज में। अब इस -6 से -8 में अगर मैं आ रहा हूँ तो देखो पॉइंट को 1 2 3 4 इवन हो गए, तो इवन होगा तो ये पॉइंट रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ इधर आइए, अब इधर आइए तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी टोटल ऑड है, इसका मतलब है कि टोटल पॉइंट किसका है, ये टोटल पॉइंट कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक किसका हो जाएगा, रूट लोकस। इसका मतलब है आर एल का मतलब है कि आर एल मीन्स द पार्ट ऑफ आर एल मीन्स रूट, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज रूट रियल एक्सिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। किसका पार्ट हो गया, रूट लोकस का। एन आर एल का मतलब क्या हो गया, नॉट ए पार्ट ऑफ रूट लोकस, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया, तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियर होगा। पहला बात कि अब देखो, अब जो भी यहाँ बनेगा रूट लोकस वो सिमेट्रिकल है, कब होगा मैं बाद में देखूंगा। पहला ये बात क्लियर हुआ आपको, मैंने बोला कि द पॉइंट ऑन द रूट लोकस, सॉरी द पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस। अब देखो -2 से 4 के बीच कोई भी पॉइंट होगा, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। 0 से लेकर -2 तक अगर कोई पॉइंट है तो रूट लोकस का पार्ट होगा। अगेन -4 से लेकर -6 के बीच और कोई पॉइंट है तो रूट लोकस का पार्ट होगा। -6 से -8 के बीच जो पॉइंट है वो रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन -8 से लेकर -∞ तक रूट लोकस का पार्ट होगा। तो मैंने ये बोला कि पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस सेड टू बी ऑन द रूट लोकस इफ द राइट साइड ऑफ दैट पॉइंट द सम ऑफ नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोज इज ऑड। ये बात क्लियर हुआ, ठीक। अभी बात क्लियर हो तो मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आता हूं एंगल कंडीशन पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्सिस को कहीं टच नहीं करता है, इनफाइनाइट को टच करता है। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे भी एसिम्पटोट की बात होती है। तो बोला देखो एसिम्पटोट, तो बोला द पी माइनस जेड ब्रांच, बोला था ना पी माइनस जेड ब्रांच जो बचेगा वो कहाँ टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगा, लेकिन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। तो मैं बोला द पी माइनस जेड ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी along with certain straight line is known as asymptote of root locus। पहला बात क्लियर हुआ। दूसरा बात, नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितना होंगे, p माइनस जेड। जितना पोल्स इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगा उसका जितना रूट लोकस पोल्स का रूट लोकस इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगा उतना इसमें नंबर ऑफ एसिम्पटोट आएंगे। पहला बात। दूसरा बात कि वेयर p इज द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड z इज द नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज। अब तीसरा बात होता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट। एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकाला जाता है बाबू, तो आता है इक्वल टू, देखो एंगल कंडीशन कितना था, 2q प्लस माइनस 1 इंटू एक्स और सी। तो प्लस ले लेते हैं, तो 2q प्लस 1 इंटू एक्स और सी अपन p माइनस जेड। यहाँ p है नंबर ऑफ पोल्स है और नंबर ऑफ जीरो है। तो क्या वहाँ एंगल ऑफ कंडीशन होता होगा, एंगल जो है एंगल ऑफ एसिम्पटोट होगा वो होगा p माइनस जेड, सॉरी 2q प्लस 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड। अब दूसरा जो पॉइंट बनता है, एसिम्पटोट का जो एंगल होगा उनके बीच का एंगल कितना होगा, एसिम्पटोट का जो एंगल होगा उनके बीच का एंगल कितना होगा, क्या बाबू, एसिम्पटोट का जो एंगल होगा उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो देखो अभी मैं प्रूव कर दूंगा, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट, जो एसिम्पटोट्स होंगे उनके बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 2 पाई अपॉन p माइनस जेड। 2 पाई अपॉन p माइनस जेड। अब क्या होता है देखते हैं। तो अपने पास कुछ इसको नंबर कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इफ gs into hs is equal to 3 into s plus 1 अपॉन s into s plus 2 into s plus 4। मैंने पॉइंट लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो तो पोल्स कितना है, पोल्स है बाबू s इक्वल टू 0 -2 और -4। ये लोग 0 पर गए तो कितना पोल्स हो गए, नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 3 गो पोल्स हो गए, यस। अब जीरोस कितने हैं, s इक्वल टू -1 यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर 0 होगा 1, कितना होगा 1।
अब इस पे जो इसका लोकस बनेगा, जो उसका ब्रांच लोकस का ब्रांच होगा वो कितना होगा, 3 ब्रांच होगा, ठीक है। एसिम्पटोट कितने होंगे, 3 माइनस 1, 2 को एसिम्पटोट होंगे। क्यों, देखो एक पोल तो 0 पर टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन 2 पोल कहां टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगा तो एलॉन्ग किसी पॉइंट के इक्वल होगा, तो कैसे होगा देखते हैं। अब इसका निकालो, अगर मैं बोलूं इसमें नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितना होंगे, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट p माइनस जेड। अब p कितना है वो 3, और जेड कितना 1, तो 2 आ गया। अब एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालनी है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट ध्यान से सुनना होगा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट कितना होता है 2q + 1 180 अपॉन p माइनस जेड। अब p माइनस जेड कितना आया 2, तो q का वैल्यू यहाँ 2 और रखेंगे, 0 और 1, तो 2 को तो आएगा, 2 का एसिम्पटोट है, 2 का एंगल आएगा। तो देखो पहला एंगल आएगा थीटा, 0 रखोगे तो 0 + 1 × 180 अपॉन p 3 - 1, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। दूसरा कितना आएगा, दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, देखो 2q 2 + 1 × 1 × 180 अपॉन कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा 90 और 3 29 27 270। तो एक आ गया 90 और दूसरा कितना आ गया 270। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट 2 को आया, एक आया 90 और दूसरा कितना आया वो 270। दिस इज द एंगल ऑफ एसिम्पटोट। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन लिया है s × s + 4 × s² + 2s + s + k × s + 1 = 0। अब बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्पटोट। दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ s³ + 5s² + k + 6 × s + k = 0। फाइंड द एंगल ऑफ एसिम्पटोट एंड सेंट्रोइड। अब देखो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे सारे एसिम्पटोट क्या होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पे रियल एक्सिस पे। तो बोलते हैं इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे जहां पे एसिम्पटोट कट करते हैं सारे के सारे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बाबू सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए मैंने बोला है सेंट्रोइड इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ asymptotes on the real axis is known as centroid. Centroid may or may not be the part of root locus। ये root locus का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई मतलब उससे नहीं है। दूसरा सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला जो है वो है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। अगेन यहाँ p है बाबू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जेड है नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो। कैसे निकालेंगे देखो। अब ये जो क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में जो आपसे बोला है, तो बोला है देखो s × s + 4 × s² + 3s कर देते हैं, अब प्लस k × s + 4 = 0। तो देखो मैं इसको सारे को कॉमन कर लेता हूँ, तो सारे को कॉमन करेंगे तो देखो सारे को कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 + k s + 1 डिवाइड बाय s × s + 4 × s² + 3s = 0। अब ये सारा का सारा 0 होगा तो क्या बचेगा 1 + k × s + 1 डिवाइड s × s + 4 × s² + 3s। अब इस 3s है तो इस यहाँ से अच्छा = 0। अब देखो ये अपना क्लोज्ड लूप कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है। यहाँ से देखो पर्पस क्या था, यहाँ से पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना था, क्योंकि अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे तो हमें नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप पता चल जाएगा, नंबर ऑफ जीरो ओपन लूप पता चल जाएगा। अच्छा वो पता चल जाएगा तो एंगल पे एसिम्पटोट सारे निकाल लेंगे। तो देखिए इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ 1 + GS × HS। तो देखो GS × HS कितना आएगा यहाँ से देखो तो देखो तो यहाँ से GS से कितना चला देखो तो GS × HS। अब कंपेयर करते देखो 1 तो 1 लेकिन GS देखो क्या है k × s + 1। देखो यहाँ से s कॉमन कर लेते हैं s² + 3s तो ये हो जाएगा s² s + 4 और ये कितना बच जाएगा s + 3 बच गया। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया बाबू s कॉमन कर दिया, ये s² हो गया। अब यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं बाबू देखो 2
3 4 कहाँ था x इक्वल टू 0, 0, -4 और -3। नंबर ऑफ जीरोस कितना है बाबू? नंबर ऑफ जीरो एक है, कहाँ पे? x इक्वल टू -1 पे। ये बात समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा आपसे बोला है कि ये रूट लोगस का पार्ट है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। देखिए पहला बात आपको समझ में आया, ये हम लोग देखो रूट लोगस को दर्ज करने का जो स्टेप है, सारा स्टेप है। पहला हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ पोल्स, ओपन पोल्स और जीरो निकाले। दूसरा हम क्या किए, रूट लोगस का पार्ट और नॉट रूट लोगस का पार्ट चेक किया। चेक कर लेते हैं, मैं फिर से प्लॉट बताता हूँ, सारे को डिटेल ही बता देते हैं। देखो ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अब कहाँ कहाँ पोल है बाबू? दो को पोल ओरिजिन पे है, तो दो को पोल ओरिजिन पे है तो दो को मार्क कर देते हैं। मार्क कर दिया। एक को -4 पे है, -3 पे है और एक को -4 पे है। एक कहाँ पे है बाबू? -1 पे, 0 है। देखिए ध्यान से, अब ये आपका रूट लोगस का पार्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो को जीरो तो ये रूट लोगस का पार्ट नहीं होगा। ये रूट लोगस का पार्ट होगा क्योंकि ऑड हो गया। अगेन ये इवन होगा तो नॉट रूट लोगस का पार्ट होगा, और अगेन ये बहुत ही हो गया तो ये क्या होगा? रूट लोगस का पार्ट होगा। ये पहले बात समझ में आया। दूसरा क्या निकालना था? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो देखो हटाओ इसको, देखो इसको हटाता हूँ, यहां तक तो ठीक है। ये सेंट्राइड निकालना था, मैं सेंट्राइड। अब देखो, तो अब यहाँ पे अब आ गया नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। तो देखो अब इसका नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितना होगा? नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितना होंगे? एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे बाबू कितना बोलो? p माइनस जेड। p का वो है 4 हुआ, कितना हो जाएगा? 3 एसिम्प्टोट होंगे। 3 एसिम्प्टोट होंगे कहाँ कहाँ? तो एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होता है बाबू? 2q + 1 इंटू x/c अपॉन p माइनस जेड। तो देखो 2q + 1 इंटू x/c अब p माइनस जेड कितना है? 3। अब 3 का मतलब है q का वैल्यू 3 बार 0 1 2 रखो, तो θ1 कितना आएगा? देखो 0 रखोगे तो 0 हो गया, तो 0 + 1 इंटू x/c अब बाई 3 60 डिग्री आ गया। θ2 कितना आ जाएगा? ये q = 0 पे आया, q = 1 पे आएगा, पुट करो तो 2 + 1 इंटू x/c अब बाई 3 60 ये 3 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और q = 2 पे कितना आएगा? चेक कर लो, θ3 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 अब +1 इंटू 180 डिवाइडेड 3 60 आ जाएगा 300 डिग्री। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आया 60, 180 और 300 डिग्री। और दूसरा मैं यहाँ पर निकाला था सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एसिम्प्टोट क्या होता है? रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो सेंट्रॉइड निकालो, क्योंकि स्केच करके आपको दिखा देंगे कैसे स्केच होता है। तो सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं इसका। तो सेंट्रॉइड इसका निकालते हैं, कितना है आपको पता चल रहा है एंगल। अब थोड़ा सेंट्रॉइड निकाल, ये हटाते हैं। अब यहीं पे इसका सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। मैं क्यों? क्योंकि एंगल की जरूरत है, इसलिए मैंने एंगल नहीं हटाया। अब इसको सेंट्रॉइड निकाल लो। देखो ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से ये लिखने के बाद अब आ जाएंगे हम सेंट्रॉइड में। तो सेंट्रॉइड में अभी बोला कि समेशन ऑफ पोल्स, रियल पार्ट ऑफ पोल्स, रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 डिवाइडेड p माइनस जेड। यही बोला मैं, ध्यान से देखो। अब देखो अब ध्यान से, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? अब रियल पार्ट देखो, तो सब रियल है 0 0 -4 -3, तो सारे को सम करो। तो 0 0 + 0 + -4 + -3, ये सारे पोल हो गए माइनस। अब 0 ऐड करो, 0 को गए बाबू 1। अब बाई p माइनस जेड 4 - 8, तो आ जाएगा यहाँ से देखो -4 -3 तो -7 अब +1/3 तो आ जाएगा -6/3। कितना आ जाएगा? -2। यानी जो ये सिम्प्टोट है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? इसको 2 पे। कहाँ पे बाबू? -2 पे। अब ध्यान से देखो, अब ये आपका रेफरेंस एक्सिस होता है। देखो हम लोग बताते हैं कि जब भी ये एंगल का 0 होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल क्या लेते हैं? वो नेगेटिव लेते हैं। या सॉरी, हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो पहला एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है, यहाँ से 60 डिग्री बनाइए, इससे और इसके बीच में 60 डिग्री बनाइए। मैं बनाता हूँ यहाँ 60 डिग्री बना दिया।
जहाँ सुनना, ये कहाँ से, इस एक्सिस से, ठीक है। पहला एसिम्पटोट मार्क हो गया। अब अगेन दूसरा एसिम्पटोट कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री आओ, अब यहाँ से 180 तो ये होगा ना, तो ये एसिम्पटोट इसी लाइन पर आ जाएगा, इसी -2 से निकलेगा, इसी पर आ जाएगा। थर्ड कितना है, 300 डिग्री। अगेन यहाँ से 300 डिग्री, 300 डिग्री के लिए देखो 180 और 120, अगेन यहाँ से कितना, ये 300 डिग्री। ये बस ये तीनों के तीनों आपके एसिम्पटोट मार्क हो गए, एसिम्पटोट, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एसिम्पटोट हो गए। ये जितने डॉटेड लाइन ब्लू वाला बनाया मैंने, दीज आर द एसिम्पटोट्स प्रोडक्ट इन द रूट लोकस। ये बात क्लियर हुआ, सेंट्रॉइड क्लियर हुआ, यस। तो एक क्वेश्चन और था, उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में गलती करते रहते हैं। हटाओ इसको, चलो देखिए। और दूसरा जो क्वेश्चन था ये था, क्या दिया है बाबू, s³ + 5s² + k + 6 ब्रैकेट में इंटू s + k = 0। तो पहले से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिखाते, कैसे निकालेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे निकालेंगे, s³ + 5s² मल्टीप्लाई करो तो ks + 6s + k = 0। k की एक साथ ले लो, s³ + 5s² + 6s + ks + k एक साथ, s³ + 5s² + 6s प्लस यहाँ से k कॉमन करो, s + 1। अब देखो इस फैक्टर को यहीं छोड़ दो, इस सारे के सारे फैक्टर को, ये वाले फैक्टर को कॉमन ले लो, तो लेते हैं कॉमन, s³ + 5s² + 6s कॉमन कर दिया, तो यहाँ टोटल में जाओगे क्या बच जाएगा, 1। देखो ये टोटल एक साथ कर दिया मैंने, एक साथ कॉमन ले लिया, आई को, तब प्लस k/s + 1। अच्छा कोई सारे में से तो कॉमन करते हैं, ये आ जाएगा s × s² + 5s + 6 आ जाएगा, = 0। अब ये तो चला जाएगा 0, तो क्या बचेगा, 1 + k × s + 1 अपन s × s² + 5s + 6 = 0। क्या गया। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर्ड विथ 1 + GS × HS। तो देखिए GHS कितना आ जाएगा, यहाँ से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना आ जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो आ जाएगा वो GS × HS कितना आ जाएगा, वो देखो तो, देखो 1 तो 1 है, GS × HS कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k × s + 1 अपन s² 5s + 6। अब इसको तोड़ दो तो ये आ जाएगा, देखो s + 5s तो 3 दूनी 6 होता है, 2 + 3 यानी आ जाएगा k × s + 1 अपन s × s + 2 और s + 3 करके देख लेना, इसको फैक्टर s + 2 × s + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, बोलिए। अब मैं इसको हटाऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो तो मैं इस सारे को हटाता हूँ। अब यहाँ हमको 2 चीज निकालना था, पहला निकालना था एंगल ऑफ एसिम्पटोट और दूसरा निकालना था सेंट्रॉइड। तो निकाल देते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट और सेंट्रॉइड। देखिए अब आपको GS × SS मिल चुका है, तो देखो इसका नंबर ऑफ पोल्स कितना है, नंबर ऑफ पोल्स है बाबू 3 को, कहाँ कहाँ पे, 0 पे, -2 पे, -3 पे। नंबर ऑफ जीरोस कितना है, ओपन लूप जीरोस कितना है बाबू, 1, कहाँ पे, s = -1 पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितना होंगे, नंबर ऑफ एसिम्पटोट होंगे 3 - 1 या p - 1, तो आ जाएगा 3 - 1 कितना आ गया, 2। एंगल ऑफ एसिम्पटोट कितना हो जाएगा बाबू, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ये निकालना है ना, तो देखो TQ + 1 × 180 अपन p - 1। क्यू का वैल्यू क्या रखोगे,
जीरो और एक, क्यों? दो का सिम्टोट है, दो का एंगल होगा, जीरो और एक कर देते हैं। देखो फॉर क्यू इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा? देखो तो 0 प्लस 1 इंटू 180 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब फॉर क्यू इक्वल टू 1, थीटा 2 कितना आ जाएगा? देखो 2 प्लस 1 इंटू 180 बाई 2, 3 माइनस 1, ये 90 हो जाएगा और ये 270 आ जाएगा। तो ऐसे एंगल ऑफ एसिम्पटोट आ गया। अब मैंने बोला था कि बिटवीन द एसिम्पटोट के एंगल कितना होगा। देखो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो देखो इसका सेंट्रॉइड निकालो, सेंट्रॉइड निकालने के बाद बता देंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। सेंट्रॉइड कितना आएगा? तो समेशन पी माइनस समेशन जेड अपॉन पी माइनस जेड, सिंपल। देखिए समेशन पी कितना है? 0 माइनस 2 माइनस 3 एक साथ, माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो देखिए कितना मिलेगा बाबू? -5 प्लस 1 और 2, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है, ध्यान सुनना, ये -2 पे ये यहाँ से एंगल 90 और फिर यहीं से चलेंगे, एंगल कितना आ जाएगा? 270 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये अपना एसिम्पटोट हो गया सीधा, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इस एसिम्पटोटों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना। तो मैंने अभी तो बोला था कि एंगल बिटवीन एसिम्पटोट कितना होता है? 2 पाई बाई पी माइनस जेड कर दे। देखो तो 2 पाई अपॉन 3 माइनस 1 कितना? 2 पाई बाई 2 कटे कितना आ गया? पाई। एंगल बिटवीन एसिम्पटोट कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। देखो यहाँ भी दिख रहा है, ये चाहे इधर से देख लो अच्छा इधर से देख लो, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट कितना है? 180 डिग्री। क्लियर बात समझ में आया? एसिम्पटोट निकालना समझ में आ गया। अब रूट लोकस का 6 नंबर रूल है ब्रेकअवे पॉइंट निकालना। अब देखो ब्रेकअवे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स मल्टीपल नंबर में ऑकर्स होते हैं। वहां से क्या होता है? रूट लोकस ब्रेक कर जाता है। तो मैं लिखा है कि दे आर दोज पॉइंट वेयर मल्टीपल रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑकर। देखो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब ही होता है क्लोइलू पोल्स। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है बाबू क्लोइलू पोल्स। तो देखो ब्रेकअवे पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला रूल था, प्रोसीजर फॉर ब्रेकअवे पॉइंट। पहला कंस्ट्रक्ट 1 प्लस जीएस इंटू एचएस इक्वल टू 0, पहले ए लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है राइट के इन टर्म्स ऑफ एस के टर्म्स में लिखना है। तीसरा होता है कि डिफरेंशिएट के विथ रिस्पेक्ट टू एस एंड इक्वेट टू 0, मीनिंग है dk by ds दैट इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग द रूट्स ऑफ dk by ds, रूट फाइंड करेंगे। और लास्ट पॉइंट होता है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ब्रेकअवे पॉइंट। जो रूट आएगा, देखिए फाइंडिंग द रूट्स ऑफ dk by ds, दिस विल गिव द ब्रेकअवे पॉइंट। वही रूट इसका ब्रेकअवे पॉइंट होगा। अब रूट्स पॉइंट चेक करने का वो वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इस जो ये रूट्स आएंगे इस रूट्स को पुट कर देंगे, किस में पुट कर देंगे? स्टेप 2 में। पुटिंग रूट्स वैल्यू इन स्टेप 2 में पुट करेंगे, सॉरी स्टेप 2 का, हाँ ये स्टेप 2 में अगर वो k का वैल्यू पॉजिटिव आया, इफ k पॉजिटिव आया तो जो ब्रेकअवे पॉइंट होगा वो वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट होगा। क्या होगा? वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट होगा। और अगर k का वैल्यू नेगेटिव आया, क्या है वो? k का वैल्यू नेगेटिव, तो ब्रेकअवे पॉइंट वैलिड नहीं होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है इसको समझाने के लिए कि gs into hs is equal to k upon s into s plus 2 फाइंड ब्रेकअवे पॉइंट। तो देखो सबसे पहला मैंने रूल क्या बोला, चलो इसी रूल पर चलते हैं। सबसे पहला मैं बोला कंस्ट्रक्ट 1 प्लस जीएस इंटू 0। तो देखो 1 प्लस जीएस इंटू एस इक्वल टू 0, तो 1 प्लस k अपॉन s इंटू s प्लस 2
इक्वल टू 0। तो s इंटू एस प्लस टू प्लस के अपन s इंटू एस प्लस टू इक्वल टू 0। अब इसको तो 0 कर सकते हैं, तो s इंटू एस प्लस टू प्लस के इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या बोला मैंने, दूसरा स्टेप बोला वो, चलो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। चलिए अब पहला स्टेप तक खत्म। दूसरा स्टेप बोला राइट के इन टर्म ऑफ एस, तो के को टर्म्स ऑफ एस में लिखना है। देखिए तो दूसरा है के को टर्म्स ऑफ, देखो अब के यही रखो और सारे को इधर भेज दो, तो माइनस एस इंटू एस प्लस टू, तो के इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस, चलो ये भी स्टेप खत्म। अब थर्ड स्टेप क्या बोला, डिफरेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू एस। तो मैं करता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डीके बाई डी एस, ध्यान से देखना कितना आ जाएगा बाबू, माइनस 2s माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ये आ जाएगा 2 कॉमन करते s प्लस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस 1, s इक्वल 1। अब ये इसका रूट आया, तो स्टेप 5 है फाइंडिंग द रूट्स, रूट फाइंड कर लिया। स्टेप 6 यही अपना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर इक्वेट पॉइंट इक्वल टू कितना, माइनस 1। अब आपको डाउट है सर आपको कैसे बोल दिए, चेक कर लेते हैं। तब बोला कि मैं यही माइनस उठा के यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, अगर के का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ब्रेक पॉइंट क्या होगा, वैलिड होगा। तो देखो माइनस 1 रखेंगे तो हो जाएगा -1, और -2 अब -1 तो +2, तो 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा +1। तो के का वैल्यू पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, और जब के का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई।